पितृदोष को जन्म देने वाली युति और उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं हम बात करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं उपाय बताऊंगा आपको, उसके समाधान के उपाय बताऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम व नवम भाव में बुध केतु मंगल का प्रभाव हो तो पितृदोष होता है। पंचम भाव में पीड़ित पाप ग्रहों शनि राहु व सूर्य का प्रभाव हो तो पितृदोष होता है। चतुर्थ भाव में केतु व चंद्रमा की स्थिति हो तो पितृदोष होता है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा शुक्र राहु का प्रभाव हो तो पितृदोष होता है। तृतीय या षष्ठ में पीड़ित चंद्रमा बुध हो तो पितृदोष होता है। द्वादश भाव में सूर्य शुक्र या राहु से अशुभ प्रभाव हो तो पितृदोष होता है। षष्ठ भाव में चंद्रमा मंगल व केतु का अशुभ प्रभाव होने से पितृदोष होता है। दशम व एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा मंगल व शनि से अशुभ परिणाम हो। द्वितीय पंचम नवम द्वादश भाव में पीड़ित शुक्र बुध बृहस्पति राहु से प्रभावित हो तो पितृदोष होता है। पितृदोष पूर्वजों का कर्म ऋण है जिसे इस दोष वाले व्यक्ति को चुकाना होता है। यह व्यक्ति की कुंडली में उसके पूर्वजों द्वारा की गई गलती, पाप और अपराध के आधार पर बनता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति आगे जाता है। व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में सभी कर्म ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। तब तक जब तक ऋण का भुगतान या निपटान नहीं हो जाता तब तक दंड भोगना पड़ता है। व्यक्ति को बीमारी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कुंडली के विभिन्न भावों में इस दोष की स्थिति के माध्यम से पितृदोष के प्रभाव क्षेत्र की गणना की जाती है। फिर कुंडली के समग्र विषय का आकलन किया जाता है। इसके अलावा पितृदोष के सक्रिय होने के समय के साथ साथ इसके प्रभाव के समय की भी गणना की जाती है। दशा, महादशा, अंतरदशा आदि के द्वारा की जाती है। प्रभाव के समय की गणना पितृदोष के निर्माण में सम्मिलित ग्रहों की कौन सी अवधि है उस आधार पर की जाती है। पितृदोष के उपायों पर हम विचार करते हैं। उपाय क्या है? पितृदोष के लिए किए जाने वाले उपाय इस प्रकार से हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। पितृदोष से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान पर खाद्य पदार्थ का दान करें। पितृपक्ष में उस अशुभ ग्रह को शांत करने के लिए पितृदोष निवारण की पूजा की जानी चाहिए। पिछले पाप कर्मों या पितृदोष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए शुभ रहेगा पूजा और व्रत। बरगद व पीपल के वृक्ष को जल देना व पूजा करना पितृदोष के निवारण का उपाय होता है। अक्षय तृतीया वरदान पुण्य करें तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। फलहारिणी काली का ज्येष्ठ अमावस्या पर पूजा करें, व्रत करें तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपने और अपने पूर्वजों की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें तो पितृदोष की मुक्ति मिलती है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में मंत्र जप पूजा दान आदि करें तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नारायण बलि पूजा यदि नहीं की गई तो करनी चाहिए। यह पितृदोष मुक्ति का उपाय है। पितृ सूक्त का पाठ करने से पितरों की तृप्ति होती है, वो प्रसन्न होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे कर उन्हें दान करें। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। चिड़िया आदि के लिए पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को वास्तु के अनुसार बनाएं। अपने कुल के धर्म की परंपरा को निभाएं। घर में महिलाओं का सम्मान करें और कर्म को शुद्ध रखेंगे तो यह उपाय कारगर सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इनके अलावा सबसे बड़ा उपाय मैं बताता हूं आपको। उपाय है एक वाक्य में, वो छोटा सा वाक्य है सुधर जाओ। अर्थात अपने आचार विचार हमेशा अच्छे रखो। कोई कह सकता है मैंने तो कभी कोई पाप किया है नहीं। पाप तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से पाप होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से किया हुआ सोचने मात्र से जो पाप होता है दूसरे के बारे में बुरा सोचने मात्र से, और वचन से किया हुआ पाप वाणी के माध्यम से जो होता है, और कर्म से तो होता ही है। इस प्रकार से पाप से बचना चाहिए। आप इनसे बच करके अपनी पीढ़ियों का सुधार कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। पितृदोष जितना लंबा होगा उतनी अधिक हानि होगी। दोष मुक्त होकर जीकर देखो, जीवन में सत्य के साथ जीकर देखो, इसका आनंद ही कुछ और है। अतः फिर कहता हूं वही मंत्र, सुधर जाओ। जीवन में इस मंत्र का प्रयोग करो। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनको आवश्यकता है उसके लिए कह रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, इनसे दूर रहने वाला व्यक्ति आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से आनंदित रहता है।
श्राद्ध कर्म कम से कम 3 पीढ़ियों तक किया जाना चाहिए, 3 पीढ़ियों तक का, जिसमें पिता, दादा, परदादा तथा उनकी पीढ़ियों के अन्य परिवार के सदस्य, इन पीढ़ियों में से जो भी परिवार के सदस्य दिवंगत हो गए हैं उनके लिए श्राद्ध किया जा सकता है। पिता, दादा, परदादा तथा माता, दादी, परदादी में से जो भी दिवंगत हो गए हैं उनके लिए श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। नाना, परनाना, सरनाना, सहपत्नीक, पत्नी सहित उनमें से जो भी परिवार के सदस्य दिवंगत हो गए हों उनके लिए श्राद्ध किया जा सकता है। हवन आदि कर सकते हैं श्राद्ध के लिए भी, वो पितरों के लाभ के लिए होता है। गायत्री पूजा और पितृ गायत्री मंत्र के साथ हवन करके ये किया जाता है। पिंडदान किया जाता है, ये श्राद्ध के प्रकार में आता है। इस कर्म के दौरान प्रत्येक पूर्वज के लिए पिंड बनाए जाते हैं। पिंड के मिश्रण को विशिष्ट आकृतियों में परिवर्तित किया जाता है और इस मिश्रण के प्रत्येक पिंड को पिंड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शरीर। इसलिए कहा जा सकता है कि पिंडदान की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर पूर्वजों को सौंपे जाते हैं। श्राद्ध कर्म का अगला प्रकार तर्पण है, जिसके माध्यम से विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के साथ और हाथों और अंगुलियों की विशिष्ट मुद्राओं की मदद से पितरों को जल या दूध की धारा अर्पित की जाती है, तिल मिश्रित धारा अर्पित की जाती है, जिसे तर्पण करने में मदद करने वाले पंडितों द्वारा निर्देशित किया जाता है। तर्पण के बाद आगे ब्राह्मण भोजन कहा गया है। श्राद्ध कर्म की प्रासंगिकता को देखते हुए अथर्ववेद में उल्लेख है कि हवन नामक जो प्रक्रिया होती है श्राद्ध कर्म में, वो जो पहला प्रकार है वो पितरों को पोषण प्रदान कर सकता है। पिंडदान पितरों को श्रेष्ठ शरीर प्रदान कर सकता है ताकि वे ऐसे शरीर के साथ बेहतर लोकों में जा सकें। तर्पण पितरों को अमृत की धाराओं के रूप में दिया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि पितरों को उनके संबंधित लोकों में बहुत राहत मिलती है और उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। ब्राह्मण भोजन स्वादिष्ट भोजन खाने वाले ब्राह्मणों द्वारा आनंद के बराबर आनंद दे सकता है। ये सभी कार्य एक साथ करने से पितरों को पुण्य अर्थात सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है, जिससे वे अच्छे लोकों में आनंद ले सकते हैं या उन्हें बुरे लोकों से मुक्ति मिल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिल सकती है। इसलिए अपने पितरों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करने की सलाह दी जाती है। जो ऐसा करने में सक्षम है, जो व्यक्ति इन श्राद्ध कर्मों को करने में सक्षम नहीं है, उन्हें उनमें से जितने भी संभव हो उतने करने की सलाह दी जाती है। इन कर्मों के लाभकारी परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं जब इन्हें पितृपक्ष के दिनों में किया जाता है, जिसका अर्थ है पूर्वजों का दिन, क्योंकि पूर्वजों के लाभ के लिए किया गया कोई भी प्रयास पितृपक्ष के दौरान अधिकतम परिणाम ला सकता है। जो लोग श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृपक्ष के दिनों में मांसाहारी भोजन व शराब का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। अच्छे कर्म जिनकी पितरों की आवश्यकता होती है, लेकिन वे भौतिक शरीर की कमी के कारण उन्हें स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वायु रूप में शरीर होता है, उन्हें किसी अन्य भौतिक शरीर वाले व्यक्ति द्वारा उचित वैदिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ये अच्छे कर्म उस आत्मा के खाते में जाते हैं जिनके लिए किया गया है। जैसे ही संबंधित आत्मा का कर्म खाता सकारात्मकता की ओर बढ़ता है, ऐसी आत्मा अपने दुखों से मुक्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जब श्राद्ध के माध्यम से किसी विशिष्ट आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा भेजने की बात आती है, तो जो लोग इस आत्मा के पिछले मानव जीवन में उससे निकटता से जुड़े थे, उनके पास किसी और की तुलना में कहीं बेहतर संभावनाएं हो सकती है। इसीलिए किसी दिवंगत आत्मा के वंश से सीधे जुड़े लोगों को ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध करने के लिए कहा जाता है।
जो रिश्तेदार ऐसी किसी दिवंगत आत्मा के बेटे या पोते नहीं हैं, उनके पास उसी गति और परिमाण के साथ सकारात्मक ऊर्जा भेजने की अपेक्षाकृत कम संभावना हो सकती है। जो लोग संबंधित आत्मा से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, उनके पास और भी कमज़ोर संभावना होती है सकारात्मक ऊर्जा भेजने की और उनको संतुष्ट करने की। तो मूल रूप से बात यह है कि श्राद्ध आदि कर्म करें, श्रद्धा रखें। दूसरी बात यह है कि मूल बात यह है जो मैंने बताया, अपने जीवन में सुधार करना, अपने आचार विचार में सुधार करना, इस तरह से जीवन जीना कि अपनी मेहनत से, परिश्रम से जीवन जीना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्म करना, दूसरों को कोई भी अहित हमारे द्वारा न हो ये ध्यान रखना, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे मैंने बताया, किसी भी प्रकार से किसी को हानि न हो। धीरे धीरे अपने जीवन में सात्विकता लाई जाए। एक ही मंत्र है, सुधर जाओ सुधर जाओ। उससे क्या होगा? निश्चित बात है, आप ये प्रयत्न करके देखो। यदि आप में कहीं पितृदोष आपके परिवार में है, आप अपने आचरण को सुधार के देखो, बदल कर देखो, परिवर्तन सामने आएगा। नमस्कार।